हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ में यूनिट 1 का चैप्टर 1 जो कि है मैनेजमेंट। तो ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है यानी स्टार्टिंग है। तो आप ध्यान से समझिए इस चैप्टर को। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डेफिनेशन मैनेजमेंट की, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन, जिसमें आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस? एक सेट ऑफ फंक्शन को कंडक्ट करने का प्रोसेस। यानी एक्चुअल में इस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ फंक्शंस को कंडक्ट करते हैं जैसे प्लानिंग करते हैं हम, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। यानी ये 5 जो फंक्शंस हैं उनको हम कंडक्ट करते हैं और उसी के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। और ये क्यों करते हैं हम? ताकि हम अपने काम को कर सके एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में। यानी अपने काम को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ फंक्शंस को पूरा करना पड़ता है। और उसी के प्रोसेस को, इस पूरा करने में जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं एक्चुअली मैनेजमेंट हम कर रहे हैं काम को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में करने के लिए, लेकिन इस एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर का मतलब क्या है? तो एफिशिएंसी का मतलब होता है काम को कम लागत पे करना, यानी कम से कम खर्चे में किसी काम को पूरा करना, उसको कहते हैं एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को टाइम पर करना, यानी अपने काम को कम से कम खर्चे में और सही टाइम पर करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको कहते हैं मैनेजमेंट। और इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, कुछ सेट ऑफ फंक्शन जैसे प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये कुछ सेट ऑफ फंक्शंस हैं जिसको हम कंडक्ट करते हैं ताकि अपने काम को कम खर्चे में और सही समय पर पूरा कर सकें। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर काम जो एफिशिएंट है वो इफ़ेक्टिव भी हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने टाइम सही कम से कम टाइम में, मतलब 5 घंटे का काम मैंने मान लीजिए 4 घंटे में कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा सही से नहीं करा, मतलब कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज किया। तो उस केस में क्या होगा, काम को क्योंकि कम समय में करा है या फिर सही समय में किया है, तो उस केस में काम इफेक्टिव तो कहलाएगा लेकिन एफिशिएंट नहीं कहलाएगा। तो याद रखिएगा, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट जो वर्ड है ये दो अलग अलग मीनिंग है। एफिशिएंसी का मतलब कि काम को कम लागतों पे करने से है, कम कॉस्ट में, और इफेक्टिवनेस का मतलब काम को सही टाइम पर करने से है। यानी कि इसका सीधा रिलेशन टाइम के साथ है और इसका सीधा रिलेशन कॉस्ट के साथ है। चलिए तो आपको क्लियर हो गया होगा मैनेजमेंट है क्या। तो एक्चुअल में मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ सेट ऑफ फंक्शंस को कंडक्ट करते हैं ताकि अपने काम को कम खर्चे में और सही समय पर कर सकें, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में कर सकें। चलिए तो अब समझते हैं एक्चुअल में ये जो सेट ऑफ फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये है क्या। अगर बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग का मतलब होता है किसी काम को करने से पहले सोचना। तो हम कोई भी काम अगर करते हैं शुरू, तो उससे पहले हम सोचते हैं कि एक्चुअल में इस काम को कैसे करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्चुअल में यही जो काम हम कर रहे हैं ना, इसी को हम कहते हैं प्लानिंग। तो ये भी एक खुद में एक प्रोसेस है। अच्छा, अगर बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना एंड डिफाइन करना, और साथ ही साथ उनमें अथॉरिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो बहुत बड़े लेवल पे वर्क करती है कुछ ऑर्गेनाइजेशन। तो उनमें बहुत सारे काम होते हैं। मान लीजिए एडवर्टीजमेंट भी ज़रूरी है, तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा। सेल्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो एक्चुअल में हमें ज़रूरत के हिसाब से देखना होगा ना किन किन डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। जैसे फाइनेंस है, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा, है ना। और ह्यूमन से रिलेटेड और अलग डिपार्टमेंट होगा। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं। तो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में हम यही काम करते हैं कि हमें कितने डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है, उनको ग्रुप करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम होगा, और साथ ही ये बताते हैं ऑर्गेनाइजिंग में कि कौन से डिपार्टमेंट किसको और किसको क्या अथॉरिटी, क्या अधिकार होंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। तो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है कामों को अलग अलग भागों में डिवाइड करना और डिफाइन करना कि क्या क्या काम है, और उनके बीच में अथॉरिटी रिलेशनशिप यानी किसके क्या अधिकार वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें डिफाइन करने को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। तो ज़रूरी होता है किसी काम को करने से पहले कि काम को अच्छी तरह से डिफाइन करें, प्लानिंग करें अच्छी तरह से, है ना, ताकि हम अच्छी तरह से काम कर सकें। इसके अलावा और भी फंक्शन है जैसे स्टाफिंग। देखिए, अब जो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड फाइनेंस, क्या इसको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने से काम चल जाएगा? एक्चुअल में डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं। तो स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को इन पोस्टों पे भरना, और साथ ही साथ में जो भी पोस्ट पे लोग हैं सही काम कर रहे हैं उनको रोक के रखना काम पे अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो स्टाफिंग का मतलब है लोगों से पूरा को से भरना,
इन पोस्टों को, जितनी भी पोस्ट वगैरह बनाई गई हैं, यानी एम्प्लॉयज़ वगैरह हायर करना। ठीक है। डायरेक्टिंग की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, डायरेक्ट करना। तो इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना एम्प्लॉयज़, जितने भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो ज़रूरी होती है इनको इंस्ट्रक्शन वगैरह देते रहें ताकि इनको पता रहे कि एक्चुअल में करना क्या है, कैसे करना है। तो ये सारा काम जो है वो डायरेक्टिंग कहलाता है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है डिज़ायर रिजल्ट के क्लोजर लाना अपने एक्चुअल रिजल्ट को। याद रखिएगा, प्लानिंग में हमने सेट कर लिया क्या गोल है, लेकिन गोल्स को इतनी आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता कि हमने बस सेट कर लिया, लोगों को बता दिया, स्टाफिंग कर ली, लोगों को भर दिया, डायरेक्ट कर दिया कि आपको ये काम करना है। तो ऐसा थोड़ा ना कि सारी चीज़ें हो जाएंगी, कि 1000 लोग काम है, लोगों के अलग अलग मोटिव वगैरह है। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं जो हमने डिज़ायर रिजल्ट सोचे थे कि हमें ये चाहिए, इतने सेल्स हो जाने चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस को, तो वो उस रिजल्ट्स के करीब लाने की कोशिश करते हैं हम अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को। तो इसी को कहते हैं हम कंट्रोलिंग। तो एक्चुअल में यही 5 सेट ऑफ फंक्शंस हैं जिनको कंडक्ट करने के प्रोसेस को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। और इन पांचों को परफॉर्म करने से, कंडक्ट करने से फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी काम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में हो पाता है। अच्छा, अगर हम बात करें फीचर्स की इसकी, तो मैनेजमेंट जो होता है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि हमें गोल अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पांचों फंक्शन इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हम अच्छे से अच्छा प्रॉफिट वगैरह अर्न कर सकें। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल होंगे उनको अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। इसके अलावा ऑल परवेसिव होता है, यानी ऑल परवेसिव का मतलब हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। यानी मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है जिसका काम मेन प्रॉफिट अर्निंग नहीं है तो उसको भी ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेज का मतलब ही है प्लानिंग वगैरह करना। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अपने पर्सनल लाइफ में भी देखें तो हम कुछ भी काम करने से पहले प्लान तो करते ही है ना, भले ही उसको लिखे ना, लेकिन हम सोचते तो है ना इस काम को ऐसे ऐसे करेंगे, इस काम की इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, काम को इस तरह से कंट्रोल करेंगे, कोशिश करेंगे हम जो रिजल्ट सोच रहे हैं उसके बराबर है। तो एक्चुअल में ऑल परवेसिव होने का मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहे वो बिजनेस के पर्पज़ से हो या नॉन बिजनेस, चाहे प्रॉफिट कमाना पर्पज़ हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर किसी को मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसी उसमें एक बात कही जाती है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। यानी कि अगर किसी भी काम में से मैनेजमेंट को हम हटा दें तो जाहिर सी बात है डिज़ायर रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे, यानी फेलियर मिलेगा। इसलिए कहा गया है एनीथिंग माइनस इक्वल टू में ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब है फेल रिजल्ट, सक्सेसफुल ना हो पाना। तो क्या कहा जाता है ऑल परवेसिव के उसमें, कि किसी भी चीज़ में से अगर हम मैनेजमेंट को माइनस कर दें तो वैल्यू जो आएगी, वो रिजल्ट जो आएगी वो अनसक्सेसफुल रहेंगे, ज़ीरो रहेंगे। अब बात करते हैं मैनेजमेंट जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है। इसके कई डायमेंशन हैं, जैसे कि हम सिर्फ लोगों का मैनेजमेंट नहीं करते, काम का भी मैनेजमेंट करते हैं, और जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस के उनको भी मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ लोगों का या काम का नहीं होता, ऑपरेशन का भी होता है। तो ये 3 अलग अलग डायमेंशंस हैं, 3 तरह से मैनेजमेंट को भाग से कर सकते हैं, है ना। तो एक्चुअल में ये 3 डायमेंशन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मल्टी डायमेंशनल है मैनेजमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार मैनेजमेंट कर लें, एक बार प्लानिंग कर दें और काम ख़त्म, और या एक बार हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया, गाइडलाइन दे दी एम्प्लॉयज़ को और वैसे ही काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर वक्त मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा ग्रुप एक्टिविटी है मैनेजमेंट, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो वहाँ पे एक पर्सन कभी भी हैंडल नहीं कर सकता सारी एक्टिविटीज़ को। तो एक्चुअल में मैनेजमेंट क्या होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी, यानी बहुत सारे लोग मिल करके मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह, तो क्या एक पर्सन सबको संभाल सकता नहीं ना, तो हर किसी के लिए लेवल पे अलग अलग मैनेजमेंट होता है, हर कोई अलग अलग लेवल पे मैनेज करता है, और बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं ये ग्रुप एक्टिविटी, कोई एक इंसान नहीं कर सकता मैनेजमेंट। और याद रखिए, यहाँ पे जो ग्रुप एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वरना अगर एक छोटा सा फर्म है जो एक पर्सन, मान लीजिए कोई दुकान चला रहा है और एक ही पर्सन है वहाँ पे, तो वो आराम से मैनेज कर सकता है। तो हम यहाँ जो ग्रुप एक्टिविटी कह रहे हैं मैनेजमेंट को, इस बेस पे कह रहे हैं कि हम ये मान के हुए चल रहे हैं कि हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ओके। अच्छा, डायनेमिक फंक्शन है मैनेजमेंट। डायनेमिक का मतलब होता है बदलते रहने वाला। तो याद रखिए, ये बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, कई बार हमारी कस्टमर की डिमांड चेंज होती है, कई बार प्राइस से रिलेटेड बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ती है, बिजनेस एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिशन तेज आ जाता है, नए नए टेक्नोलॉजी आती है, तो एनवायरनमेंट में हमेशा चेंजेस आती रहती हैं। तो इस वजह से जो है मैनेजमेंट में भी चेंजेस आते रहती हैं, कभी हम कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, कभी कुछ डायरेक्शन दे रहे होते हैं, कभी कुछ डायरेक्शन देते हैं। कंट्रोलिंग का पहले स्टैंडर्ड कुछ और होता है, फिर कुछ और हो जाता है, कभी अलग अलग चीज़ें, मतलब बार बार चेंज होती रहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन है जो कि बदलता रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। जितना वो बदलेगा
उतना ही ज़्यादा मैनेजमेंट भी बदलेगा, इसलिए ये डायनेमिक कहलाता है मैनेजमेंट। इसके अलावा मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्स है, यानी कि हम मैनेजमेंट को नहीं देख सकते और ना ही छू सकते हैं, बस हम फील कर सकते हैं, वो भी रिजल्ट्स के बेसिस पे। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से गोल को अचीव किया जाता है और अच्छे टारगेट्स वगैरह रखे जाते हैं और उसको अचीव करने में सक्सेसफुल रहती है कंपनी, तो हम ये कहेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी क्या है, वहाँ पे अच्छा मैनेजमेंट है। और अगर सही से नहीं कर पा रही है अपने गोल वगैरह को पूरा, टारगेट्स को अचीव, और लॉस पे लॉस मिल रहा है उसको, तो हम ये कहेंगे मैनेजमेंट ठीक नहीं है। यानी कि मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है, किसी कंपनी का या फर्म का या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो मैनेजमेंट के 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन को के से रिलेटेड हैं, कुछ सोसाइटीज़ के से रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको पूरा करता है मैनेजमेंट, और कुछ इंडिविजुअल यानी एम्प्लॉय से रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव्स है, इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव अगर बात करें इसकी डीपली, तो पहला बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनको पूरा करता है मैनेजमेंट। तो सबसे पहला उद्देश्य सर्वाइव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। तो बिजनेस को सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है सर्वाइवल में। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में भी हेल्प करता है, जाहिर सी बात है, हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ताकि हम कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा चीज़ें बना पाएँ और कम से कम टाइम में, या कह लो सही टाइम पर बना पाए, तो उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो वो ये ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का है, हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ये भी जो है फुलफिल करता है मैनेजमेंट। इसके अलावा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी इस तरह से बढ़ पाती है ना, चीज़ों को मैनेज करते हुए चलते। तो मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को तीनों तरह से हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में भी और ग्रोथ में भी। अच्छा, कुछ सोसाइटीज़ के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक्चुअल में सोसाइटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट ये ध्यान रखता है कि सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिले। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना होता है मैनेजमेंट को, तभी तो मैनेजर वगैरह इससे रिलेटेड करते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स बिजनेस को ही आएगी बाद में। अच्छा, इसके अलावा और क्या सोसाइटी से रिलेटेड कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है लोगों का, वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है मैनेजमेंट अपने मैनेजमेंट से। इसके अलावा लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है मैनेजमेंट में, लोगों की हेल्थ का, प्राइस कंट्रोल, ताकि कंज्यूमर्स वगैरह खुश रहें। तो ये सारे काम जो हैं सोसाइटी से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, उनको भी फुलफिल करता है। तो ये भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मैनेजमेंट जो है पूरा करने की कोशिश करता है। इसके अलावा मैनेजमेंट जो है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करता है। ये ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड, कुछ जो एम्प्लॉय स्टाफ काम कर रहे हैं एम्प्लॉय बिजनेस के अंदर में, तो उसके प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ ऑब्जेक्टिव्स होती हैं जिनको पूरा करता है मैनेजमेंट। पहला होता है रीजनेबल रेम्युनरेशन। कोई भी एम्प्लॉय चाहता है कि मुझे सही का पैसा मिले सही काम का, तो मैनेजमेंट इस चीज़ को भी पूरा करता है, इस उद्देश्य को भी ध्यान में रखता है। इसके अलावा गुड एनवायरनमेंट वगैरह क्रिएट करना, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में स्टाफ को काम करने में प्रॉब्लम आ रही हो, पानी वगैरह की व्यवस्था, और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखता है कौन, मैनेजमेंट। इसके अलावा मैनेजमेंट के क्या और ऑब्जेक्टिव हैं, तो हर कोई एम्प्लॉय चाहता है कि मुझे बोनस मिले, यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिले, तो इस ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। इसके अलावा हर कोई एम्प्लॉय रिस्पेक्ट चाहता है, एक पहचान चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है अपने पर्सनल लेवल पे स्किल्स वगैरह का, तो ये चीज़ें भी पूरा होती है किसके थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू। तो मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करने में हेल्प करता है, इसके अलावा सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करता है, और एम्प्लॉय से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, उनको भी पूरा करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर बात करें इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है गोल्स को, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। एक्चुअल में ग्रुप गोल्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। आपको पता ही है कि हर किसी के इंडिविजुअल जो सोच है वो अलग अलग होती है, हर कोई अपना अपना सोचने का तरीका वगैरह होता है। तो एक्चुअल में मैनेजमेंट क्या करता है, क्योंकि हर कोई अगर अपने तरह से काम करेगा तो कभी भी ग्रुप गोल अचीव नहीं हो पाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं। तो क्या करता है मैनेजमेंट, एक्चुअल में सबको, जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं इंडिविजुअली अपने अपने स्तर पे, उन सबको एक कॉमन डायरेक्शन दे देता है ताकि ग्रुप गोल्स अचीव हो सके। तो इस तरह से मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल्स अचीव करने में। इसके अलावा और क्या फ़ायदा है मैनेजमेंट का, तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। कैसे, एक्चुअली मैनेजमेंट में हम क्योंकि कम से कम कॉस्ट वगैरह पे काम कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है वेस्टेज कम से कम होगा मैनेजमेंट करने से, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे, और भी अदर रिसोर्सेज भी बच पाएंगे, क्योंकि हम मैनेजमेंट का यूज़ कर रहे हैं, प्लानिंग वगैरह के साथ काम कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि हम कम से कम वेस्टेज में ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाते हैं, जिसके वजह से एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में। इसके अलावा मैनेजमेंट जो है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इस तरह से बना देता है कि बदलते एनवायरनमेंट के साथ ये भी चेंज हो सके। कैसे,
एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके और जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको करके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया चेंज लाने में एम्प्लॉयज़ वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स करते हैं कि उनको लगता है कि ये हो सकता है हमारे विरुद्ध है या कुछ भी, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह आई है नहीं, तो इनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस चीज़ में क्या करता है मैनेजमेंट डायरेक्ट करता है, डायरेक्टिंग भी एक पार्ट है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट क्या करता है, डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि आपका क्या फ़ायदा है इस चीज़ में, वो चीज़ें उसको बताई जाती है ताकि ये उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लें। जिससे क्या होता है, जब चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा, चेंजेस बदलते एनवायरनमेंट के साथ बदलने वाला बन जाएगा, है ना। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है डायनेमिक बनाने में ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो बदलते जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह ये सारी चीज़ अपग्रेड हो रही है या डिमांड वगैरह में, लोगों के पैटर्न में, कॉम्पिटिशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चीज़ों के साथ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है मैनेजमेंट, ठीक है, मोटिवेशन वगैरह के जरिए। इसके अलावा मैनेजमेंट जो है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन वगैरह देता है, मोटिवेशन, इसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह का काम भी मैनेजमेंट करता है, जिससे क्या होता है एक इंडिविजुअल लेवल पे या पर्सनल लेवल पे जो है एम्प्लॉयज़ के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, वो भी फुलफिल हो पाते हैं। इसके अलावा और क्या फ़ायदा है मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट जो है सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। कैसे, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट की, जैसे कि हमने पढ़ा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके प्रति, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो इन चीज़ों को फुलफिल करके वो क्या करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी अपना योगदान देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट से ग्रुप गोल से अचीव हो सकते हैं, इंक्रीज होगी एफिशिएंसी किसी बिजनेस की, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक बन जाएगा, चेंज होना, बदलते एनवायरनमेंट के साथ बदलना आसान हो जाएगा। इसके अलावा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है और सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं मैनेजमेंट के, या कह लो इम्पोर्टेंस। तो आपको आई होप वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। देखिए, लाइक ज़रूर करिए वीडियो को अगर पसंद आई। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। कमेंट करें अगर कुछ जानना चाहते हैं या कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अपने चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो ज़रूर शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें करें। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी आ जाएगी, हो सकता है कि आप जब देख रहे हैं वीडियो तब तक आ गई हो, तो आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो को देखें। बाकी मैं जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।